अभी हम मौजूद हैं राजद कार्यालय के पास और यहाँ एक जो बुज़ुर्ग हैं वो अपनी बेटी को लेकर के परेशान हैं। बीटा के हैं ये और इनका आरोप है कि इनकी बेटी बहुत दिनों से लापता है। ससुराल वालों ने इनकी बेटी के साथ कुछ कर दिया। एफआईआर कॉपी लेकर ये दर दर भटक रहे हैं। अभी आरजेडी कार्यालय के पास है, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आज ये अपनी बेटी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। क्या नाम है? विनय सिंह। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हत्या हुआ है? जी सर। इतने कंफर्म कैसे बोल सकते हैं कि हत्या हुआ है? इसलिए सर कि हम 10 तारीख को सर बच्ची को गए थे सर, मारपीट करके झोटा कबारे हुए थे सर। 1 लाख रुपया सरपंच के सामने दिए थे सर, और उसके बाद कहे थे कि और देंगे। और उसके बाद 13 उस वहाँ श्राद्ध था सर, गम्मी हो गया था तो लोग बच्ची बोली कि 17 के पापा हमको लिया चलिएगा। 1 लाख रुपए दिए थे? जी सर। किस लिए दिए थे? इसलिए कि तंग कर रहा था, मारपीट कर रहा था, ननद सब मिल के। अच्छा जी सर। शादी कब हुआ था और कितना दहेज दिए थे उस टाइम? 19 में शादी हुआ था। 2019 में? जी सर। कितना दहेज दिए थे? दहेज दिए थे 19-20 लाख सर। 19-20 लाख रुपए दिए? कहाँ से उतना पैसा लाए? खेत बेच के। खेत बेचे? जी सर। वॉशिंग मशीन दिए, हीरा के अंगूठी दिए, टीवी दिए, कूलर, एसी बोलता है एसी दिए। हीरा का अंगूठी कितने का दिए थे? 45-46 हज़ार के था सर। 45-46 हज़ार का? जी सर। दहेज के लोभियों को देने के बाद समझ में आ गया कि कैसा होता है। जी फिर भी सर बेटी का डिलीवरी था, उसके बाद भी आप 1 लाख रुपए ले आके दिए हैं। वो कब दिए हैं? 10 तारीख को सर, कि ताकि मारपीट नहीं करे, पेट में बच्चा है ठहर जाए। और बच्चा वाला भी केस सर इसमें नहीं लिखा है सर कि बच्चा पेट में है। वो ये एफआईआर कितने तारीख को आप किए हैं? 13 तारीख को सर। 13 तारीख को किए? जी सर। थाना प्रभारी क्या बोले? कि न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा? हाँ, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। आज कितना तारीख है? क्या तारीख है सर? 17 तारीख हो गया। 17 तारीख हो गया। 4 दिन से आप भटक? 4 दिन से हम थाने में भटक रहे हैं। थाने में जाते हैं, थाने वाले का बिहेवियर कैसा है? बात कैसे करता है आपसे? बात बोलता है कि लगे हुए हैं, यही एगो काम है। एक घड़ी का दुनियादारी, डांट डपट, और क्या मिलेगा? डांट डपट मिलता है? जी सर। क्या भगा देता है? क्या कहे सर, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। क्या कहे सर, आखिर करना है उसी को सर। सब केस को ख़त्म कर देगा सर, हम क्या करेंगे सर? ससुराल गए थे बेटी के? जी सर। वहाँ कौन कौन मिला आपको? कोई नहीं सर, गांव वाला बताया कि आपका बेटी का हत्या करके लाश को गायब कर दिया। गांव वाला बताया? जी सर। तब आप जाके एफआईआर किए? जी सर। पुलिस गई तो वहाँ देखा कि ताला बंद है, पुलिस चल आई, क्या ठीक है, होगा केस होगा। उन लोग में से किसी से फ़ोन से बात हुआ? स्विच ऑफ था सबका, सब स्विच ऑफ है? मतलब सब फरार चल रहा है? जी सर। हर एक का मोबाइल चालू भी रहता है तो पुलिस को कहते हैं कि इसके था करो, तो कहता है कि लगे हुए हैं। देखिए बीटा थाना प्रभारी जी, आपको अगर ये बोलते हैं कि नंबर चालू होता है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा नहीं तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, सवाल करेंगे कि जब एक बुजुर्ग जाते हैं आपसे अपनी बेटी की जांच कराने के लिए कि मेरी बेटी कहाँ है, तो आप उनको टिलका देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि जब बिहार में सरकार बनती है तो लोगों के बीच में एक भरोसा बनता है कि पिछली सरकार में जो नहीं हुआ था तो इस सरकार में होगा। तो इस पे आपको कार्रवाई करना है और जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, इनकी बेटी की तलाश कीजिए, क्योंकि ये भी आरजेडी कार्यालय के पास है और ये गुहार लगाने आए हैं। और यहाँ से जब गुहार की आवाज़ उठती है तो दूर दूर तक जाती है और आपको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी होगी। तेजस्वी जी से हमको मिलवा दीजिए। तेजस्वी जी से आपको मिलना है? जी। बोलिए, तेजस्वी जी सुनेंगे आपकी आवाज़ को। उनको से सर उम्मीद है सर कि तेजस्वी जी हमको न्याय दिला सकते हैं सर। जी सर, उसके सिवा अब हम क्या भरोसा करें सर। नया उम्र के लड़का है सर, न्याय दिला देगा सर। मकान ढा के कैसू करके सर हमको न्याय दिया। मकान ढाने का बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मकान ढा दिया जाएगा? अभी तक तो वो सब भागा हुआ है, तो पकड़ाया ही नहीं है। अब ये सर चाहेंगे तो नहीं होगा सर, इस तेजस्वी जी चाहेंगे तो नहीं होगा सर। कुर्की जब्त करवाना चाहते हैं? जी सर। अगर नहीं डरा रहा है तो उसको तुरंत मकान को ढहवा दे सर, इनका पावर है सर, ढहवा दे सकते हैं। कोई VIP मरेगा सर तो 1 घंटा में ढह लगता है सर, हम लोग के लिए नहीं ढहेगा। जैसे ऊपर से नीचे तक इनका हुलिया दिखा दीजिए। दर दर भटक रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आस है कि इनकी बेटी इनकी मिल जाए।
क्योंकि हम तो नहीं कह सकते हैं कि इनकी बेटी मर मर गई। गई है कि क्या हम है, मर ये गए कह रहे हैं कि इनकी बेटी मर गई है। तो जाहिर सी बात है जांच का विषय है, जांच कीजिए। आपसे जांच की हम मांग बार बार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, तो महागठबंधन की सरकार जो बोलती है वो वादे करके दिखाती है। क्या बोलिएगा जी, फिर क्या बोलिएगा? नीतीश कुमार को भी कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश जी से मुलाकात करा देते तब वो अच्छी बात थी, लेकिन उनसे मुलाकात करने में सर एक बेटी का नाम क्या था? प्रीति कुमारी, आपका नाम? विनय सिंह, दामाद का नाम? राजेश कुमार। मतलब इस तरह से राजेश जी को आप जो दे दिए अपनी बेटी, जी। उस टाइम नहीं देखे थे कैसे सर- ये लड़का है, कैसे ये दामाद है? सर हम संपत्ति जांच पड़ताल नहीं किए थे? जांच पड़ताल किए थे सर। लड़का बेरोजगार भी था सर, तो हमको लगा कि खेती गृहस्थी 10 बीघा खेत है, पिताजी सर्विस करके रिटायर किए हैं, मर मकान अच्छा है सर, तब एक घड़ी तो लगबे करता है पैसा को, इसको दे दिए। कहाँ पड़ता है बेटी का ससुराल? बिहटा थाना, गांव कौन सा है? डिहरी। डिहरी है। जी सर। आपका गांव? नवतपुर थाना परसा। ये जो शादी हुआ था तो क्या मतलब किसी के थ्रू हुआ था कि ऐसे कोई रिश्ता आया था क्या? ना सर, हम अपने दौड़ धूप के किए थे सर। अच्छा, अपने से जांच जी किए सर। थे। चलिए एक बार अपना नाम बता दीजिए। विनय सिंह। तो विनय सिंह हैं और अपनी बेटी की तलाश के लिए दर दर भटक रहे थे, तो आज आरजेडी कार्यालय के पास आए और तमाम लोगों से बात करने के बाद हमने भी इनसे बात किया और जानने की कोशिश की। लेकिन थाना पटवारी आपसे भी ये अनुरोध है कि आप जब आज 13 तारीख को एफआईआर किए थे और आज 17 तारीख है, तो आपको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी होगी। वाला न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।